महादेव कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। फटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए, वो कभी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए, उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसला सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वह मनचाही मंजिल को हासिल कर सकता है। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देते हैं। सफल व्यक्ति को पीड़ा भी होती है, संताप भी होता है, परेशानियां भी आती हैं और वो क्रोध भी करते हैं। परंतु जीवन के ये सभी अनुभव कभी इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते कि उनकी आगे बढ़ने की गति को रोक सके। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ साथ नींद भी हो, धन के साथ साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी हो। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नर्म व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है, तो मुस्कुरा लीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ पर पत्थर कौन मारे, ये सोचकर चुप रह जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो और जहां जहां तुम्हें दुख पैदा होता है, खोजो गौर से। तुम्हारे भीतर ही उसके कारण मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है, उन कारणों को किए जाने का प्रयोजन क्या है? जिनसे सिर्फ जहर में फल लगते हो, उन बीज को तुम क्यों बोए चले जाते हो? क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर
बांस में सुर को भरता है। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया कर, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना आसान। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और कितना कितना बचाया। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ ही बुलाया। पूरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है हृदय में नहीं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। जिस बात से डर लगता उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सिर्फ प्राण निकल जाने पर ही मृत्यु नहीं होती। मरा हुआ तो वो भी है जो अपने हक अधिकार खत्म होते खामोशी से देख रहा है। कांटों पर चलकर फूल खिलते, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रख, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। संबंधों की जड़ यदि भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी हो तो टिकना मुश्किल। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब तक भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जो आपसे चलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। स्वयं को कठोर न बनो, क्योंकि कठोर बनने में अल्प समय लगता है, परंतु एक ही चोट काफी होती है तुमको तोड़ने के। सौम्य बनो, क्योंकि इसमें समय तो लगता है, परंतु इसके बाद तुम बड़ी से बड़ी चोट को भी स्वयं में समाहित करने की काबिलियत पालोगे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में चल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। अपने बीते हुए कल को वो अधिकार कभी मत देना कि वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वह साधना है जिसे क्रोध के क्षण में साथ लिया अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा, और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। लक्ष्य बनाने और संकल्प लेने में अंतर है।
यदि आप सोचते हैं कि मुझे यह चीज चाहिए, तो यह आपका लक्ष्य है। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि यह चीज मुझे हर हाल में चाहिए और मुझे इसे पाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, यह आपका संकल्प है। जो लक्ष्य बनाते हैं उनका मनोबल टूट सकता है, लेकिन जो संकल्प लेते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसलिए संकल्प लीजिए, किस चीज को मैं हर हाल में हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े।